खूनी हवेली। रात का अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था और चांदनी की हल्की रोशनी पुरानी हवेली पर गिर रही थी। इस हवेली के बारे में गांव के लोगों में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि यह हवेली खतरनाक थी और जो भी रात में वहां जाता वो कभी वापस नहीं आता। एक दिन अजय नाम का एक युवक, जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, अपने दोस्तों के साथ उस हवेली में जाने की ठान लेता है। उसके दोस्त डरते हैं, लेकिन अजय उन्हें हंसी में उड़ा देता है और कहता है, डरने की कोई बात नहीं, ये सब अफवाहें हैं। रात के समय अजय और उसके 3 दोस्त उस हवेली के अंदर पहुंचते हैं। हवेली में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उनकी रूह तक को कंपा देता है। वहां हर तरफ सन्नाटा और अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही वे एक पुराने दरवाजे को खोलते हैं, अंदर से तेज चीखने की आवाज आती है। अजय हंसकर कहता है, ये तो सिर्फ हवा का खेल है। उन्होंने हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे देखे और धूल से ढके हुए पुराने फर्नीचर पर बैठे हुए छायाओं को महसूस किया। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुलता है और उनमें से एक दोस्त विक्रम डर के मारे पीछे हट जाता है, लेकिन अजय उसे दिलासा देता है और दरवाजे के भीतर झांकने लगता है। वह अंदर एक कमरे में पहुंचते हैं, जहां एक पुरानी पेंटिंग लगी थी, जिसमें एक महिला दिखाई दे रही थी, जिसकी आंखें लाल और डरावनी थीं। अचानक उस पेंटिंग की आंखें अजय पर टिक जाती हैं, जैसे वो उसे घूर रही है। अजय कुछ बोलने ही वाला था कि एक ठंडी आवाज गूंजती है, तुम लोग क्यों आए हो मेरे घर में? सब डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी वह महिला पेंटिंग से बाहर निकल आती है और कहती है, जो इस हवेली में आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। अजय और उसके दोस्त चिल्लाते हुए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। वह महिला भूतनी बनकर उनके पास आती है और उन्हें हवेली का इतिहास बताने लगती है। वह बताती है कि वह एक वक्त की जमींदार की बेटी थी, जिसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया था। उस धोखे के बाद उसने अपने आप को इस हवेली में फांसी लगा ली और तभी से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। जो भी यहाँ आता है उसे वह अपने साथ ले जाती है, ताकि उसे कभी अकेलापन महसूस न हो। अगली सुबह गांव वाले हवेली के दरवाजे पर 4 कंकाल पाए जाते हैं। लोग समझ जाते हैं कि उस रात भी हवेली ने किसी को अपना शिकार बना लिया है। सीख: कभी भी पुरानी जगहों और भूतिया कहानियों का मजाक न उड़ाएं, क्योंकि कभी-कभी उनमें सच्चाई होती है।